Assalamualaikum. Hope everyone hope you are all fine and doing great. पसीने मेरे चेक करें, मैं आ गई हूँ पढ़ाने के लिए। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। आप वीडियो देखें पूरी, आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं साइमा उबैदुल्ला के घर से। साइमा उबैदुल्ला को बहुत से लोग जानते हैं, शी इज़ अ डिज़ाइनर, और मुझे नहीं पता था कि वो डिज़ाइनर के साथ साथ एक अदर दैन डिज़ाइनर भी वो एक आर्टिस्ट भी हैं, उनके अंदर और भी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं आर्ट की। तो वो में आप जाएँ और वीडियो देख कर आएँ उनकी कि उन्होंने क्या क्या आर्ट किया हुआ है अपने घर में। और मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त आर्ट किया। तो जाएँ ज़रा आप देख कर। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है वॉल की ना, बड़ी एस्थेटिक सी लुक है। तो ये आपने फैब्रिक यूज़ किया है इसमें? आपका तो ये संदूक भी रेडी होके बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें गाइस, कितना खूबसूरत उन्होंने कॉर्नर से रेडी किया हुआ है। एक साइड पर प्लांट्स हैं, ये देखें बड़ा अच्छा सा सेटिंग टेबल भी उन्होंने खुद ही पेंट किया है। मामी को दो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो अंकल, ये मामी को दो और उन्हें को हैप्पी बर्थडे बोलो, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार जब वीडियो बनाते हो ना, ये देखो किसका तोता है, ये तो बानू का तोता है। सारे टॉय दिखाओ। दानी जरा वाशू, दानी चलो वाशू। दानिशा हो गए हैं रेडी नाना हाउस जाने के लिए। शलवार कमीज़ आज पहनी से। दान, विल यू प्लीज़ कम डाउन एंड शो अस योर ड्रेस? कम हियर। नो, ही इज़ नॉट इन मूड। इट्स ओके। बस हम तैयार हैं, बस हमने देखें बस बाल बनाने हैं, बाकी हम रेडी हैं और हमने जाना नाना हाउस। नाना हाउस जी जनाब। देखें सुबह हो चुकी है और मैंने अपने ऑमलेट के अंदर चीज़ें काट ली और सोचा जैदान के लिए तो मैं फ़्रोज़न पराठा ही बना लेती हूँ। तो मैंने ये जैदान शाह के लिए फ़्रोज़न पराठा निकाला और चूल्हे पे रख दिया कि जल्दी जल्दी से बनना शुरू हो जाए। और आप देखें जी कि गैस जो है ना, ये फ़ाइनल इतनी ही आ रही थी, तो मैंने कहा चलो कम टाइम में फ़ायदा उठाया जाए। अब मैंने सर्दियाँ सारी इकट्ठी कर दी हैं जैदान शाह के एग के लिए, और मैं लूँगी खाली एग वाइट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और मुझे एग यॉक की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने एग वाइट अपने लिए रखा और ये यॉक्स निकालिए जैदान शाह के लिए। और पराठा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने सोचा कि फ़्रोज़न पराठे ही पे ही आज गुजारा करते हैं। तो जल्दी जल्दी पराठा बनाया, क्योंकि मैंने तो जाना था आज मम्मा की तरफ, क्योंकि आज था संडे। तो चेक करें जी कि हमने जल्दी जल्दी पराठे अपने रेडी करने हैं। अच्छा, आजकल ना मैं एक रूमर चेक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ना एक बात मेरे माइंड में थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, फिर वो डिस्कस नहीं हो पाई। तो आज शुरू करते हैं उस बात को कि अच्छा, मैंने ना अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, तो ये काइंडली इस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना किसी ने भी, और ना ही मैं अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। अच्छा, यहाँ पर बात ये आ जाती है कि मेरे इर्द गिर्द ना मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस की है। वो ये है कि जब भी हम कोई नई जगह पे रिश्ता देखने जाते हैं अपने बेटे का या बेटी का, तो अगर हम बेटे का रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं किसी की बच्ची के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि घर में अगर आपके 3-4 बेटे और वहाँ पे आपकी बहुएं पहली मौजूद है, तो आप लोग ना जाकर अपनी पहले वाली बहुओं की बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं जी वो तो इतनी अच्छी थी नहीं या अच्छी हैं नहीं, तो उन्होंने हमें बड़ा टफ़ टाइम दिया, तो आपकी बेटी से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो आएगी तो वो कोई आके ना कोई मौजज़ा ही कर देगी, ठीक है। और अक्सर बेवकूफ़ माएँ जो होती हैं, वैसे माओं को ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बड़ी मासूम माएँ कह लें, कि वो समझती हैं हम लोग दिल के साफ़ हैं तो सारी दुनिया ही दिल की साफ़ है, बस ऐसा है नहीं। मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं भी अगर कल को अपने बेटे का कहीं रिश्ता करने जाऊँगी तो मैं भी ये सोचूँगी, अभी बेशक टाइम है, लेकिन मैं ये सोचूँगी कि भाई मैं पहले वाले लोगों की बुराई क्यों करूँ।
तो वो ना सिंपैथी लेने के लिए आपके सामने और वो बुराइयां करते हैं जी कि हमारी पहली वाली बहुओं ने तो बहुत जुल्म किए हैं, तो आपकी बेटी आएगी तो कोई अलग सी एक्सपेक्टेशन उस लड़की से हम रख लेते हैं। वो बेचारी अब पहले ही अपना घर छोड़ के आने वाली आ रही है आपके घर पे, और उसके लिए एक बिल्कुल नई जगह और एक नई, और आप अपना कोई अलग से ही उससे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि पता नहीं वो आएगी तो की कर देगी ताड़ी लाइफ में, बड़े बहुत कोई लंबी चौड़ी तब्दीली आ जाएगी। खुदारा आपको इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि आप अगर पहले वालों की बुराइयां कर रहे हो, ठीक है, तो आपका भी कोई इमेज किसी के सामने अच्छा नहीं जा रहा। अगर वो अगले समझदार हैं तो वो समझ जाएंगे कि ये पहली वाली बहुओं की बुराइयां कर रही हैं, एक दिन वो भी आने वाला है कि हमारी बच्ची की भी बुराइयां ऐसे ही होंगी। और ये होता है, ये दैट्स अ फैक्ट कि अगर कुछ लोग नहीं समझते तो आप समझ लीजिए कि अब एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों का दूसरे पे जा रहा होता है, समझने वाले समझ जाते हैं। तो अगर वो पहले वालों ने जुल्म कर दिए हैं जी आप पे, तो फिर आप आगे रिस्क ना लें, अपने बच्चों को ऐसे ही रख लें, ठीक है ना। तो जो आ रही है उसके ऊपर इतना वो बेचारी स्ट्रेस और टेंशन लेकर आ रही होती है कि पता नहीं इन्होंने तो बहुत बड़ा टारगेट में ले रख लिया है, अब पता नहीं मैं उस पर उतर भी पाऊँगी कि नहीं उतर पाऊँगी। तो अपने आपको ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस कर रही होती है, अपना घर अपनी फैमिली छोड़ के वो आई है, और ऊपर से आप भी इस तरह की उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। काइंडली वो जब आती है तो आप उसके बारे में इतना सोच लिया करें कि वो भी किसी की बेटी है। तो अगर आपकी अपनी बेटी हो तो वहाँ पर तो आपको कैसा महसूस होगा कि जो टफ़ टाइम और जो एक्सपेक्टेशंस आप उससे रख रहे हैं कि अपनी बेटी के आगे अगर ऐसा हो कि अगर उससे इतनी उम्मीदें रखी जाएं वो पूरी ना उतलें। बेटियों के लिए तो दुख होगा, वो जो दुख है वो आप अपनी बहुओं के लिए क्यों महसूस नहीं करते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जिस फैमिली से ताल्लुक़ है, मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर शी इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी काइंड विद हर मतलब बहुएँ, कि वो जिस कदर वो करती हैं, जितना बच्चों को संभालना सब कुछ। तो मेरे इर्द गिर्द मैंने अपने इर्द गिर्द जितने भी लोगों को देखा है मेरी फैमिली में, इवन माई फुफ्फो मेरी जितनी हैं, मेरी खालाएँ हैं, माशाल्लाह दे आर ऑल्सो काइंड विद देयर बहुएँ, कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेश आती हैं। तो बस मैं इसलिए कह रही हूँ भाई मुझे पर्सनली ना खींचिएगा इस चीज़ के अंदर। तो मैं आई एम नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट मैंने जो चीज़ आपको नोटिस की अपने इर्द गिर्द तो वो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। काइंडली इस चीज़ को ज़रा देखा करें। तो ये देखें जनाबे वाला, मैंने कहा थोड़ा सा आलू पालक टेस्ट कर ही लेती हूँ, बातें करते करते देखें कितनी जल्दी टाइम पास हुआ। ज़िदानशा देखें, तो आलू पालक मैंने खाए हैं, और अब मैंने अपने बेटे को तैयार कर दिया। वी आर गोइंग टू मामा's हाउस, जस्ट लुक एट हिम, इतना खूबसूरत लग रहा है मेरा शहजादा बच्चा। कहाँ जा रहे हैं? Where are you going, boy? जनाब मैं आई थी मम्मा की तरफ, तो मम्मा ने कहा कि जी के जो कपड़े आए हुए हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि हम चलते हैं, तो ग्लेसेस वगैरह कुछ ले आते हैं। और आपने शॉपर मेरे हाथ में देख लिया अमरूद खाते हुए, मुझे मेरे भूख बड़ी लग रही थी, लंच में मैंने कुछ नहीं खाया था, तो मैंने अमरूद कटवा लिए कि मैंने कहा चलो चलते हैं, साथ खाते खाते शॉपिंग भी हो जाएगी और काम शाम भी हो जाएंगे। अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने कोई मुँह शूँ धोया हुआ है, धोया नहीं हुआ, ये पसीना चेक करें जनाब। यहाँ पर ना अभी हम ले ही रहे थे लेसेस वगैरह, तो घर से कॉल आ गई कि घर आएँ और देखें क्या हुआ है। तो घर पहुँचे हैं तो पता चला जी कि मुसफिरा साहिबा हो गई हैं हादसे का शिकार, और 4 स्टिचेस आए हैं सर के ऊपर, और यहाँ पर ये आके लेटी थी, हॉस्पिटल से इन्हें लेकर आए हैं। मेरा भाई और भाभी ज़्यादा रो रहे थे और ये बच्चे चिल कर रहे थे। अब हिसाब लगाएं, 4 दीवारी में बैठे हुए बच्चों को भी संभालना मुश्किल है आज के टाइम में, और हम फेंटी खा के सीधे हो जाते थे। गाइस, ये ज़िदानशा कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएंगे ज़िदान ने क्या कहा है। बताएं ज़िदान, कैसे? ज़िदान क्या कह रहे थे आप? नहीं, अभी आप क्या कह रहे थे? Guys, you will let me know कि ये क्या कह रहे हैं, ज़िदानशा क्या कह रहे हैं अभी, ठीक है? ये आप बताएंगे अभी ज़िदानशा ने क्या कहा। ओके गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। यार ये चुप क्यों नहीं करता? और एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने देखा होगा, मुसफिरा के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए कि मुसफिरा बेचारी का
हिट हुआ है सर, आगे से 4 स्टिचेस लगे हैं उस बेचारी को। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसको दुआएं दें आप लोग सब लोग के, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। वैसे बड़ी ब्रेव बच्ची है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।